ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है जी। सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा हुआ है नंदगांव। और बड़ी है यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई थी कि मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बाबा ने कही मैया इतनी दूर से आया हूँ कि बाबा साहब इतनी दूर से आया, मैं भेस बदले और मेरे लाला लेके भग जाए। जो पूतना का सीन देखा उसकी वजह से मैया घबरा गई थी। यहाँ आशीश्वर महादेव है जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में आस लगा के बैठे के कहा ना मैया को हृदय पिघलेगा और मुँह दर्शन करवाएंगे। जब भगवान ने देखी मैया हट पे बाबू हट पे, तो भगवान ने रोना शुरू करो। जब रोना शुरू करो तो गोपियों ने आगे पूछी मैया लाला इतना क्यों रो रहे? राधे राधे और वापस से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो अभी हम नंदगांव में, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा नंदगांव है। तो गाइस हम जिस जगह पे आए हुए हैं ना, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जो कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी थी इस मंदिर में। तो गाइस आपको ले चलते हैं 5000 साल पहले। ब्लॉग में बने रहना, दिखाऊंगा अंत तक। अभी जो यहाँ की मतलब मैया है जो पूजा पाठ करती है ना, तो वो अभी गाय का दूध वगैरह निकाल रही है। तो जैसी फ्री होंगी वैसे हम आपको इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे अभी हम। तो बने रहना गाइस ब्लॉग में। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस हम नंदगांव की बात करते हैं कि आप नंदगांव कैसे पहुंचोगे। नंदगांव के अंदर 2 मंदिर हैं, एक तो ये मंदिर है और एक जस्ट उस साइड में है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं। और एक दूसरा मंदिर है, इसकी भी मान्यता उतनी है जितनी उस मंदिर की मान्यता है। तो गाइस अगर आप नंदगांव आना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता दूं कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप उतरेंगे मथुरा जंक्शन से पहुंचेंगे वृंदावन। टैक्सी वगैरह चलती हैं, ऑटो वगैरह। वृंदावन पहुंचने के बाद आप वृंदावन से आएंगे बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद में आपको बरसाना से ऑटो रिक्शा और आपका ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, वो आपको पहुंचा देंगे नंदगांव रूरल इसको बोलते हैं। तो आप नंदगांव पहुंच के 2 मंदिर हैं, एक तो जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे, दूसरा ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी थी आज से 5000 वर्ष पहले। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको जो यहाँ की मतलब पूजा पाठ करती मैया उनसे मिलवाएंगे और इस मंदिर के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। और ये है मंदिर नंद बाबा का, यहाँ पे आरती का प्रोग्राम चल रहा है और नाइट में शूट कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी जो मैया है आपने देखा होगा जो काफ़ी वायरल हैं, इससे पहले भी जो 3-4 ब्लॉग बने हैं काफ़ी वायरल हुए। तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो पिछली बार हम आए थे भाई, मिल नहीं पाई थी। तो अभी आरती वगैरह हो गई है, फिर हम मैया से बात कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है जी। सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा हुआ है नंदगांव। और बड़ी है यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। ये नंद बाबा का किसी समय घर था। बंसी बजाते हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया जी। मैया की तरफ कन्हैया है, बाबा की तरफ दाऊ भैया हैं और मैया की तरफ कन्हैया है। दाऊ गोरे थे, कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ दोनों श्याम वर्ण में है कि जब घर में 2 बच्चे रहते हैं तो झगड़ते भी हैं। ऐसे ही दाऊ और कन्हैया में भी लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते दोनों मैया के पास आए कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहें तो मोल को लियो, तू इसमत कब जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तू कारो कितायो। मैया दोनों भैयाओं में झगड़ा ना हो इसलिए बलराम जी का रंग काला कर दिया कि दोनों भैया सेम है। तो यहाँ जितने भी दर्शन है दोनों सेम कलर के हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया की बाजू राधा रानी है। हमारे यहाँ किशोरी जी की ससुराल है। जैसे पहले बहू एक मर्यादा में सास के साथ में रहती थी, ऐसे ही यशोदा मैया के बगल में राधा रानी पर्दे से हैं। राधा रानी के जो आजू बाजू में ये है रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माता है और रेवती बलराम जी की पत्नी। ये हमारे भगवान के खेलने वाले सखा धन सुखार मन सुखा, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। ये नंद बाबा का पूरा परिवार है। आज भी यहाँ पुराने समय का कुछ घर बचा हुआ है जो आज भी पुरानी चीज़ों से विख्यात है। आइए मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम देख रहे हैं चल के यशोदा मैया के साथ, जो कि यहाँ की जो देख करती हैं। तो ये भी यशोदा मैया ही हैं। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 5000 साल बाद जो भी लीलाएं हुई थी ना, ये जो सामने तो ये है श्री यशोदा नंदन प्राचीन मंदिर, कला मंदिर है ये। 5000 साल पुराना मंदिर है ये, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं करी थी। इधर गौशाला है, ये गायों का गोबर वगैरह रखा है। और ये श्यामा गौशाला है। ये देखिए आप, उस टाइम पे ईंट और पत्थर लग के मैं दिखाऊँ आपको, जैसे अभी कंक्रीट वगैरह लगती थी कुछ टाइम पहले। अब ये देखो यहाँ भी पत्थर लगे हुए हैं,
चट्टान टाइप की उसकी दीवार है ये। ईंट नहीं होती थी, ईंट होती नहीं थी भाई, ये मुझे लगा कंक्रीट है, बट ये चट्टान टाइप के जो पत्थर होते ना वो लगे हुए हैं प्रॉपर पूरे मंदिर में। तो ये श्री कृष्ण जी का 5000 साल पुराना मकान है। यशोदा मैया की रसोई। भाई ज़्यादा खुल गई है। हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे पुताई तक छूट रही है इसकी, लेकिन बहुत मजबूत मंदिर है। उसके चक्कर में ये देखो ईंट कहीं पे भी नहीं लगी हुई है। तो भाई बहुत अच्छा लगा, मैं इस ब्लॉग के लिए काफ़ी एक्साइटेड था सही बताऊँ तो। हाउ था, जी। मैया लाला को डराया करती थी। भगवान ने कही मैया राम रूप धर रावण मारे पर कबू ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ देखने जाऊंगा। तो ये मैया भगवान बाहर खेलने ना जाए इसलिए मैया ने डराने के लिए हवा बना कर रख दी। अच्छा, ये जो है जो श्री कृष्ण जी कहीं बाहर खेलने ना जाए या फिर कोई शैतानी वगैरह ना करे, तो उनके लिए मतलब हाउ बनाया था एक ये डरावना टाइप का। ये हमारे नंद बाबा की बेटी है योग माया जी, जी जिनके संग हमारे कन्हैया की अदला बदली हुई। नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। वसुदेव जिस कन्या को यहाँ से लेके गए ये वो माया है। कहते हैं माया माया सब भजे और माधो भजे न कोई, और जो कोई माधो भजे माया जाती है। ये माया है। आइए मैं आपको घर दिखाऊं। अब हम देख रहे हैं घर, थोड़ी रात हो गई है और ये इधर भोलेनाथ है। ऐसे ही इस गाय की जनरेशन चली आ रही है। ये वाली गाय है। भगवान की निजी गाय थी श्यामा। अच्छा जी। ये आज भी बच्चे इनके केवल माँ कह के दूध पी जाते हैं और इनके जो थनों से लटक जाते हैं, माँ हमें दूध पिला रही है। अच्छा, जो उन्हीं टाइम की जो नस्ल चली आ रही है जैसे वंशज। उसी नस्ल चली आ रही है जैसे हम लोगों की पीढ़ी चली आ रही है। अच्छा, ऐसे ये इस गाय की वही नस्ल चली आ रही है। जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की प्रथम बार जन्म खुशी मनाई, जन्म मथुरा में लियो, वसुदेव जी ने टोकरा में रख के गोकुल गांव पहुंचाए। जब गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस को अत्याचार बढ़ गयो, जो आकाशवाणी योग माया जी के द्वारा हुई कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने पहुंच गया। तो उसके प्रभाव से गोकुल में अखासुर बखासुर कागा पूतना सट्टासुर ये सब दानव गोकुल में पहुंचे। ये जो हम खड़े हैं ये भोलेनाथ का पर्वत था नंदीश्वर। हमारे ब्रज में तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भोलेनाथ का है, जो ब्रह्मा जी का है वो ब्रह्मा जी का, जो बरसाना है वो ब्रह्मा जी का है, और गोवर्धन गिरिराज को सब जानते ही हैं। ये नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के गुरु रहते थे यहाँ सांडिल्य ऋषि। उन्होंने कई हजार वर्ष यहाँ तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस जो भी आवे वो घुसते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया और नंदीश्वर पर्वत को अपना नाम दिया, नंदगाम में बदल लियो। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन के थे। यहाँ भगवान 9 साल 52 दिन रहे। यही जन्म खुशी मनाई जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि नंद बाबा भगवान की जन्म खुशी में इतने मगन थे, क्योंकि नंद बाबा की उम्र 80 साल की थी और यशोदा मैया की 85 साल की। और जब बुढ़ापे में जब बच्चा मिलता है उसकी खुशी डबल हो जाती है कि नंद कछु इतनो दियो घनश्यामो कीमत बोरी, और देखत ब्रज लुटाए दियो बची न छचिया और पिछोरी। 2 लाख दुजन को देनी काम धेम सुएक ना लीनी। धूस बोलते ही ब्राह्मणों को नंद बाबा ने सोने के सिंह चांदी के खुल लगा के 2 लाख गाय वो गोविंद की नौछावर करके साधु ब्राह्मण को दान में दे दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, जहाँ गोविंद वास करते हैं। जब भगवान की जन्म बधाई से जब फ्री हुए थे तब भोलेनाथ हमारे यहाँ दर्शन करने आए, तो यशोदा मैया ने इनको दर्शन नहीं कराए। सामने भोलेनाथ है। अच्छा, ये सामने इतनी दूर से आए, उन्हें दर्शन करके तो जान गई। गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। ये सामने भगवान का भवन था। मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई। ये है कन्हैया का भवन। मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई थी कि मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बाबा ने कही मैया इतनी दूर से आया हूँ कि बाबा साहब इतनी दूर से आ, मैं भेस बदले और मेरे लाला लेके भग जाए। जो पूतना का सीन देखा उसकी वजह से मैया घबरा गई थी। यहाँ आशेश्वर महादेव है जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में आस लगा के बैठे के काव ना मैया को हृदय पिघलेगा और मुँह दर्शन करवाएंगे। जब भगवान ने देखी मैया हट पे बाबू हट पे, तो भगवान ने रोनो शुरू करो। जब रोनो शुरू करो तो गोपियों ने आगे पूछी मैया लाला इतना क्यों रो रोए। मैया ने कही एक बाबा जी से आयो, मैंने दर्शन ना कराए, लाला जब रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाए कि चल रही जोगी नंद भवन, तो इसमत मात बुलावे और ताके लाला नजर लगी तो बुराई नौन करावे। भोलेनाथ आए, झाड़ दियो, भगवान खेलने लगे।
मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब झारो दीजो, अब तू यहीं रीजो। तो यहाँ नंदीश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ जाने जाते हैं और आशेश्वर नाम से, क्यों आस लगा के बैठे हैं, वहाँ आज भी आशा पूरी होती है। ये भगवान का भवन था। ये यहाँ किसी समय मैया का छीना था, मक्खन की मटकियाँ रखी जाया करती। अच्छा, मक्खन की मटकी इस पे टांगी जाती थी। हाँ जी। भगवान ने पहली बार चोरी की भी स्टार्टिंग इसी कमरे से करी थी। अच्छा। कई के ग्वाल वालन ने लाला तेरे यहाँ तो बहुत दूध दही है, 9 लाख गैया है नंद बाबा पे, हम गरीब हैं। तो भोलेनाथ भगवान ने कही कि मैं पहले अपने घर में चोरी करूंगा, अगर मैया पकड़ लेगी तो कभी नहीं करूंगा। तो जहाँ भगवान ने पहली बार चोरी करी। पकड़े गए थे? नहीं पकड़े गए, पकड़े नहीं गए थे। नहीं, जैसे ये मैया कुछ कह रही हैं इनसे, कान पकड़े हुए। तो ये था कमरा जहाँ कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं की। ये हमारी मैया की रसोई थी। ये यशोदा मैया की रसोई है और मंदिर काफ़ी पुराना है, आप देख रहे हो। ये 5000 साल पुराना मंदिर है। तो इसमें जैसे पेंट वगैरह जो इसका सब छूट रहा है ये। तो यहाँ पे इस मंदिर की चूने मिट्टी का है, ये जा रहा है सब झड़ झड़ के। हाँ, चूने मिट्टी का है। तो जो यहाँ की जो मैया है ये, तो यहाँ पे मंदिर का नवनिर्माण भी हो रहा है इस साइड में। ये आप देखो, ये है यशोदा मैया की रसोई। तो अभी हम रसोई के अंदर प्रवेश करते हैं। ये कालकोट कोटरी थी। जी जी। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे, तो गोपियों ने मिलकर यशोदा मैया से शिकायत करी कि अपनो दान लेओ नंदरानी, हम तो अलग वसेंगे जाए। मैया माखन चुरावे जब तक ठीक है, अब हमारे कपड़ा चुरावे कह तो आज लाला समझाला नहीं, गाँव छोड़ भग जाएंगी। भगवान के कान पकड़ के मैया ने 5 घंटे के लिए सजा दी, नहीं इस कोठरी में बंद कर दिया, बोला आपका खाना पीना बंद। बलराम जी के कहने से भी मैया ने नहीं निकाला। जब बलराम जी मोखियों में से सांप बन के घुसे, तब मैया को एहसास हुआ कि मेरे लाला कौन सांप ना खावे, जब भगवान इसमें से निकाले। अच्छा। तो ये काल कोठरी के नाम से जानी जाती ये है काल कोठरी, जहाँ पे श्री कृष्ण जी को बंद किया गया था। 5 घंटे की सजा दी गई। 5 घंटे की सजा दी गई थी इस काल कोठरी में। ये बहुत ही पुरानी उसी टाइम की है। इसमें जब सारी चीजें हैं, जो चूना वगैरह जिस टाइम लगाया नहीं जाता था। तो रसोई आपको दिखा रहे हम। ये रसोई थी। ये जो सिंहासन है, यहाँ कभी मैया का चूल्हा हुआ करता था, जो भक्तों ने सिंहासन बनवा दिया और सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। ये आज भी धुएं से काली है। ये कहते हैं, हालांकि ये छूट के नहीं आती, अगर किसी के हाथ में छूट के आ जाए तो पूरी बॉडी में दर्द हो, कहीं भी तुरंत बंद हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये पावन धुनी है। ये सामने भंडार घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोला जाता है, पहले भंडार घर बोला जाता था, जो भंडार से हमेशा भरा रहे। तो ये है भाई 5000 साल पुरानी रसोई। इसमें आज भी जैसे चूल्हे वगैरह पे खाना बनता था ना हम लोगों के यहाँ, उसी टाइप का ये सब काला है। और यहाँ पे सिंहासन बन गया है। भैया ये स्टोर रूम है ना? हाँ जी, भंडार घर बोला। ये भंडार घर है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी रसोई से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें रखी जाती थी। और यहाँ पे चमगादड़ देखो कितने हैं। चलिए बाहर चलते हैं। तो भैया रेख देख आप ही करती हैं इस मंदिर की? हाँ जी। नंद भवन है, जो आज का नंद भवन है, आज के समय का नंद भवन है, वो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था, जब दिल्ली को जीता था। जब मुगल शासन था, कई बार उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन हार के आ गए थे। तो जब लास्ट बार वो आक्रमण करने दिल्ली जा रहे थे, उनके पाल यहाँ पड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ आके मन्नत मांगी कि अगर मैं आपके दिल्ली जीत जाऊं तो तेरा नया नंद भवन बनवाऊंगा। जब दिल्ली जीती तब वो नंद भवन बना, जो आज का नंद भवन है। ये यशोदा मैया का घर था। यहाँ से जब भगवान कंस को मारने मथुरा जा रहे थे, तो यशोदा मैया फूट फूट के रो रही थी। तब भगवान ने पूछी, मैया तू आज इतनी क्यों रो रही है? मैया ने कही कि मैं 85 साल की उम्र में मिले हो, मैं तो कंस के हाथन कैसे सौंप दूं, कैसे कहूं कि मेरे लाला मार दे, मुँह पे ये बात नहीं कही जाएगी। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस मारवे जाएगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे ही संग रहेगो। तो इस मंदिर का नाम यशोदा भवन पड़ गया, जो यशोदा मैया के कण कण में बसा था। हमारे आज भी ब्रजवासियों का मानना है कि नंद बाबा का कन्हैया तो कंस मारवे गए हो, लेकिन यशोदा मैया को कन्हैया आज भी ब्रज में, क्योंकि मैया घबरावे ना तो वो रूप भगवान को यहीं रह गया, जो केवल मैया को दिखता था। मैया कहती थी मैं खवा रही हूँ, मैं पिवा रही हूँ, मैं लड़ा रही हूँ, मैं सुबा रही हूँ, मैं जगा रही हूँ। तब नंद बाबा कहते थे ये पागल हो गई, लेकिन मैया पागल नहीं थी, क्योंकि भगवान की छवि यहीं थी। तो आज भी मानना है लोगों का कि यशोदा मैया का कन्हैया आज भी यशोदा भवन में विराजमान है। और भैया चमक है जहाँ दमक है। सही बात है। जहाँ भगवान रहते हैं माँ माया नहीं रहती, और जहाँ माया रहती है माँ भगवान नहीं रहते। हालांकि यहाँ यात्री नहीं आ पाता, यहाँ यात्री वही आता है जिसे गोविंद बुलाते हैं। सही बात है। क्योंकि ये घर था, ऑफिस और घर में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।
राजा की शिकायत करने राजा के पास हजारों लोग जाएंगे अपनी फरियादें लेके, लेकिन राजा के घर वही आएगा जो राजा का सगा होगा। तो ये ऊपर का हमारा महल है जो नंद भवन है आज का, वो हमारे नंद बाबा का बैठक थी जहाँ नंद बाबा पंचायत करा करते थे। तो वहाँ शिकायत लेने वाले लाखों जाते हैं, लेकिन मेरी मैया का ये घर है, यहाँ वही आएगा जिसे मेरा कन्हैया बुलाएगा, क्योंकि घर में प्रवेश वही करता है जो अपना होता है। यशोदा भवन के नाम से ये मंदिर है। यशोदा भवन के। तो अगर इस मंदिर के बारे में और भी जाना है तो गर्क संहिता पढ़ना, उसमें इस मंदिर का सबरा वर्णन आएगा। गर्क संहिता और भागवत माल, जिसमें यशोदा मैया के नाम से इस मंदिर का आएगा, ना कि नंद भवन के नाम से आएगा, केवल यशोदा भवन। क्योंकि शास्त्र के अनुसार नंदगांव में एक ही मंदिर था, यशोदा भवन। नंद भवन तो आज के समय के बना था। सही बात। यहाँ जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया है उसका पत्थर लगा हुआ है जो आज भी लोगों पे नहीं पड़ा जाता। कहते हैं वो भगवान थे। इस मंदिर का निर्माण स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। भगवान कृष्ण के नाती हुए वज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस ब्रज का दूसरा निर्माण किया था। ये मंदिर उनके हाथ का है। तो जब भी आप कभी अगर नंदगांव आते हो दर्शन करने तो यशोदा भवन एक बार जरूर आना। काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मैं नाइट में एक्चुअली शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें जो 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी थी ना, वो साक्षात इस मंदिर में है। ये देख लीजिए आप मंदिर कितना पुराना है। यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मंदिर का स्ट्रक्चर कितना पुराना। बाकी गौशाला वगैरह भी है, यहाँ पे गाय वगैरह भी पलती है। जिसने भी इसका निर्माण किया है। अच्छा, ये वाला पत्थर है? हाँ जी, सामने लगा हुआ मंदिर। हाँ, ये पत्थर लगा हुआ है जो आज तक लोगों पे पढ़ा ही नहीं गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत ही पुराना पत्थर है। ये देखिए, इसमें पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, जो उस टाइम की द्वापर युग में जो भी भाषा चलती होगी उसी में लिखा हुआ है ये पत्थर। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं काफ़ी पास में ले जा रहा हूँ किस लिपि में लिखा हुआ है ये। बाकी ये है मंदिर और बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो सेकंड टाइम मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे ये रखी हुई हैं सारी चीज़ें। और कोई ड्रोन भी उड़ा रहा है, देखो ऊपर वो ड्रोन चल रहा है। तो आप कभी भी आइए तो यशोदा भवन एक बार ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। ये लिखा हुआ है श्री यशोदा नंदन प्राचीन मंदिर, ठीक है। नंद बाबा का पहला घर नंदगांव मथुरा। तो यहाँ पे सह परिवार के साथ नंद बाबा हैं इस मंदिर के अंदर, जो मैया ने पूरी डिटेल बताई है। तो मैया जन्माष्टमी वगैरह पे काफ़ी भीड़ होती होगी यहाँ पे? हाँ जी भैया, जन्माष्टमी पे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में 2 उत्सव मनते हैं। जन्म तो हमारे लाला का होता ही है जी, लेकिन श्याम सगाई भी होती है। अच्छा। हमारे यहाँ भगवान का जब जन्म हो जाएगा तो दूसरे दिन रामनवमी से बरसाने से टीका आएगा। कहते हैं नंद बाबा घर गोटा जाए और बरसाने ते टीको आयो। भगवान का तिलक इसी मंदिर में होता है, वो उत्सव केवल इसी जगह मनता है। और बरसाने वाले भी तिलक यहीं करके जाते हैं, जिसे हम श्याम सगाई बोलते हैं। अच्छा। जो भगवान की सदा सदा के लिए श्याम सगाई चली, जो किशोरी जी से रिश्ता पक्का हुआ, वो इसी जगह हुआ। और भगवान का उत्सव के संग उसकी खुशी मनाई गई डबल। आज भी बरसाने वाले उसी हिसाब से आते हैं जैसे बेटा का तिलक करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी में भीड़ काफ़ी हो जाती है यहाँ पे। तो भाई जन्माष्टमी पे जो हम अब अपने लाला के दर्शन कर रहे हैं जी, यही हमारे लाला जन्म के दिन इतने से हो जाते हैं। ये करामात के दर्शन होते हैं। अच्छा, छोटे हो जाते हैं ये? अपने आप कुदरती छोटे हो जाते हैं। जैसे भगवान फरुआ में आते हैं, जैसे छोटा बच्चा हम फरुआ में लेते हैं जी, पुराने स्टाइल में, ऐसे ही हमारा कन्हैया फरुआ में आके हमारी गोदी में आ जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा प्रेम है भैया। हम धन के धनी नहीं है, लेकिन मन के धनी है, गोविंद के संग रहते हैं। सही है। तो ये बिल्कुल यशोदा मैया जैसी सेवा कर रही हैं नंद बाबा के सह परिवार की। तो कभी भी आप आओ तो इस मंदिर का मैं पूरी डिटेल और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सहयोग भी कर सकते हो। यहाँ पे गाय गौशाला है, मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, तो उसमें आप जो भी योगदान देना चाहो अपनी तरफ से दे सकते हो। तो राधे राधे मैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर नंद बाबा श्री कृष्ण चाहा तो हम फिर आएंगे आपसे मिलने। बिल्कुल। जय नंद लाला की।